आपका जो है क्लास 10th फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आज होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे अभी। ओनली 5 मेंबर ही यहाँ पे दिखा रहा है, बाद बाकी लोग भी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। दूसरे स्टूडेंट को भी बोलिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। इसी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। यस लिख करके कमेंट कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है हमारा क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1। क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 नाम आप देख सकते हैं, यह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें दो चीज है, एक है प्रकाश, एक क्या है प्रकाश, और दूसरा क्या है परावर्तन। परावर्तन, ठीक है। हम लोग ये दोनों जो शब्द है प्रकाश और परावर्तन, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो जैसे आप देखते हैं कि सूर्य से प्रकाश मिलता है, बल्ब से प्रकाश मिलता है, ये सब प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश तो आप समझते हैं, लेकिन परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश को कहेंगे क्या आखिर? तो प्रकाश है एक ऊर्जा का रूप। क्या है? ऊर्जा का रूप। तो देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश समझ गए। अब समझिए प्रकाश के स्रोत। तो जिस भी चीज से क्या होता है, प्रकाश मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत जो हो जाएगा वो हो जाएगा बल्ब। क्या हो जाएगा? बल्ब। और क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश। और चंद्रमा। चंद्रमा से भी क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो चंद्रमा यानी कि चांद को भी हम क्या बोलेंगे? प्रकाश के स्रोत बोलेंगे, ठीक है। जैसे फ्लैश लाइट होता है, उससे भी क्या मिलता है? आपका जो है प्रकाश मिलता है। तो इस सब को क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। पहले के समय में जो है लालटेन यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था? लालटेन, ठीक है। तो लालटेन भी क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। दिया, दिया क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत, ठीक है। तो हम प्रकाश और प्रकाश का स्रोत, ठीक है। अब देखिए, जो प्रकाश होते हैं तो प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है। कोई भी, जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ पे जो है ये ऐसे, चलिए बनाते हैं। ये मान लीजिए हो गया एक बल्ब, ठीक है। तो बल्ब से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है, समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद होता है अभिसारी और अपसारी। तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी कि जो किरण कहीं से फैल करके आएगी और एक बिंदु पे आकर के क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी, तो उसको बोलेंगे अभिसारी। तो ये क्या हो गया? समांतर। ये हो गया समांतर। ये क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए अपसारी, जो प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल करके और फैल जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ये हो गया। चलिए अब आगे जो है देखते हैं। ये हो गया। अब जो है मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे। इसको थोड़ा समझ लिए। इसमें जो है प्रकाश समझ लिए, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होता है वो समझ लिए, प्रकाश किरण पुंज समझ लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आशी पदार्थ, उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। तो ये हो गया, तीन तरीके का पदार्थ होता है, तीन तरह का पदार्थ होता है प्रकाश के गुजरने के आधार पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्या, जैसे मान लीजिए बहुत सारी प्रकाश किरण आ रही है और इस साइड से उस साइड बस कुछ ही प्रकाश बाहर
आ सकती है। तो ऐसे पदार्थ को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे आपका हो गया भासी पदार्थ, जैसे आपका हो गया, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, रबर हो गया। तो इस सब से इस साइड से उस साइड हम क्या करेंगे, प्रकाश देंगे तो उस साइड कुछ ही प्रकाश पता चलेगा। जैसे कपड़ा भी हो जाता है, तो कपड़ा से कभी कभी क्या होता है, इस साइड से इस साइड तो पूरा प्रकाश रहता है, लेकिन उस साइड थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है जा पाता है। ठीक है, तो कपड़ा को हम क्या बोल देंगे, पारभासी पदार्थ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ जो है वो क्या होता है, तो अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिससे बिल्कुल भी प्रकाश की किरण पार नहीं कर सके। जैसे मान लीजिए ये हो गया प्रकाश, और यहाँ पर हम दे दिए एक धातु की प्लेट। ठीक है, अब इस साइड यदि हम लाइट जलाएंगे तो इस साइड बिल्कुल भी लाइट नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो जो बेसिक है वो सब यहाँ पे क्लियर हो गया है। हम जो देख रहे हैं वो VVI क्वेश्चन देख रहे हैं। इस लिस्ट में जो है ये सब क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बेसिक था, जरूरी था, इस वजह से आप लोगों को क्या किए, समझा दिए। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आगे हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन टॉपिक हमारा इसमें शुरू होगा दर्पण से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में हम समझेंगे सबसे पहले दर्पण। तो प्रकाश को तो समझ ही गए, परावर्तन हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं दर्पण को। ठीक है, देखिए यहाँ पे है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ठीक है, तो जो दर्पण होता है वो दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। ठीक है, ये 3 प्रकार का दर्पण होता है। तो सबसे पहले समझते हैं दर्पण, और उसके बाद इसके तीनों प्रकार को समझेंगे। ठीक है, दर्पण देखिए कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, कांच का ये टुकड़ा हो गया, जिसका एक साइड क्या किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। मान लीजिए ये ऐसे क्या है, कांच का टुकड़ा है, एक दर्पण है। ठीक है, और इसका एक ये साइड हो गया और एक ये वाला साइड हो गया। तो इस वाले साइड को यदि हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, दर्पण में आप लोग देखे होंगे, तो उसको यदि पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दर्पण हो जाता है। कांच के टुकड़ा को ही यदि क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण। अब दर्पण में देखिए समतल दर्पण, तो सम और तल, देखिए तल मतलब होता है सतह और सम मतलब क्या होता है, बराबर। तो एक ऐसा दर्पण, ठीक है, एक ऐसा दर्पण जिसका जो तल हो वो सम हो, यानी कि क्या हो, बराबर हो, ऐसे प्लेन हो बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए प्लेन है पूरा। ठीक है, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण को फिजिक्स में इस तरह से एक लाइन लेकर के और ऐसे दिखाया जाता है। इस लाइन का मतलब होता है कि इधर क्या है, पॉलिश किया हुआ है, और ये देखिए इधर क्या है, बराबर है। तो ये हो गया समतल दर्पण। तो चित्र भी इसका बनाएंगे। ठीक है, और चित्र बना करके इसको दिखाएंगे। आपका जो है अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका चित्र बना करके भी दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए, तो जो अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का परिभाषा देख लीजिए। अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब तो दर्पण तो हो गया, और परावर्तक सतह क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा। तो परावर्तक सतह क्या होता है, जो धंसा हुआ रहता है। तो पहले आप समझ लेंगे परावर्तक सतह को। तो देखिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण को ही काट करके बनता है। जैसे ये हो गया आपका गोलीय दर्पण, तो इसको बीच से काट देंगे, एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल। ठीक है, अब देखिए तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह हम उसको बोलते हैं जिधर से प्रकाश की किरणें आती है, यानी कि जिधर से प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस लौट सकती है, यानी कि जिधर से पॉलिश नहीं किया हुआ रहता है। देखिए जैसे ये हो गया आपका अवतल दर्पण, तो इधर से पीछे से क्या किया हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये पॉलिश किया हुआ है। तो इस साइड से क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है दर्पण में। ठीक है,
लेकिन इस साइड से पॉलिश नहीं किया हुआ है। तो यदि आप फेस देखना चाहेंगे, अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि अपना चेहरा देखने के लिए किया जाता है। तो आप इधर से तो पॉलिश किया हुआ है, इधर से चेहरा देखेंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। दिखेगा किधर से? इधर से। तो समझ जाइए जिधर से चेहरा दिखेगा यानी कि जिधर से पॉलिश नहीं है, तो ये मान लीजिए ऐसे होगा गोल, ठीक है, ऐसे गोल होगा, और गोल होगा तो एक वृत्त हो गया, तो इसका बीच में क्या होगा? केंद्र होगा। तो वही केंद्र हम मान लेते हैं कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। वही केंद्र मान लीजिए कहाँ है? यहाँ है। तो ये हो गया आपका केंद्र। और इस दर्पण के जो, जैसे इधर भी हो गया और यहाँ हो गया, तो इसका बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? ये। तो ये बीच वाले बिंदु को और केंद्र को हम क्या करते हैं? एक रेखा से मिला देते हैं, और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए मुख्य अक्ष पे ही जो केंद्र है यह है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर है पी। पी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को एक रेखा से हम मिला दिए, जिसको हम बोले मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसके जो P और C के ठीक बीच में जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? P और C के बीच में जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हम बड़ा F, कैपिटल F से क्या करते हैं? दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ध्रुव को हम दिखाते हैं P से, फोकस को बड़ा F से, और वक्रता केंद्र को C से। अब आपको यहाँ पर समझना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, दो चीज समझना है। तो देखिए दर्पण में कोई भी जो दूरी मापी जाती है वो कहाँ से? P से। P कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी दूरी मापी जाएगी। तो हम दूरी मापते हैं कहाँ से? P से लेकर के और F तक। तो P से लेकर के F तक के जो दूरी को मापते हैं, और ये दूरी जो होता है इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसको हम स्मॉल f यानी कि छोटा f से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटा f जो है ये क्या है? फोकस दूरी है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फोकस दूरी। और P से C, देख रहे हैं ये C के पास तक है ना, यानी कि P से C यानी कि वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो छोटा f यानी कि फोकस दूरी और बड़ा r यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये P से F तक की दूरी को कहेंगे। तो जिधर से चेहरा दिखेगा उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह किधर है? इस साइड है, ठीक है। और जो कि देखिए क्या है? उभरा हुआ है। यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे बीच में निकल गया है, आगे आ गया है इससे, ठीक है। तो उभरा हुआ है। तो बस इतना ही तो है इसमें कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तो वह उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ रहता है तो अवतल दर्पण, ठीक है। बाद बाकी सारा कंसेप्ट क्या है? सेम है। इसमें भी P को क्या बोलेंगे हम? ध्रुव बोलेंगे। F को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। और C को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वही बात कि P से F तक की दूरी को फोकस दूरी और R को वक्रता त्रिज्या, ये सब उसमें लिखा ही हुआ था, इस वजह से इसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, वह है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, और यहाँ पे समझना है आपको परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब होता है कि टकरा करके वापस आ जाना। यहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन समझ रहे हैं। तो प्रकाश जब क्या होगा? ये एक दर्पण है, इससे टकरा करके क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा देख लीजिए, वह घटना जिसमें प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है? एक समतल दर्पण है। एक दर्पण ले लिए हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। ये प्रकाश किरण है एक, जो यहाँ पर दर्पण पे दे दिए, तो दर्पण पे आकर के क्या हो गया? टकरा गया। तो पहले इतना को समझिए कि ये एक प्रकाश किरण हम क्या किए? डाले, यानी कि आने वाली प्रकाश किरण है, ठीक है। और ये दर्पण पे आकर के टकरा गई।
तो दो चीज़ समझे कि एक प्रकाश किरण आई और एक दर्पण पे यहाँ पे आकर के टकरा गई। अब इसमें समझिए, ये जो आने वाली किरण है, ठीक है, जो प्रकाश किरण हम दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये आप हर हमेशा याद रखेंगे कि आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो ए से आ रही है और दर्पण के बिंदु ओ पर आकर के क्या हो गई? टकरा गई। तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आकर के टकराएगी उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि ओ क्या है? आपतन बिंदु है। तो याद रखिएगा, ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु। अब प्रकाश का परावर्तन का क्या हुआ कि ये आकर के यहाँ पे टकराई है, टकरा करके वापस चली गई। प्रकाश के परावर्तन होता ही वही है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पर टकरा करके और ये वापस लौट गई, ऐसे देखिए वापस लौट गई। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस लौट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये जो डॉटेड लाइन से खिंचा हुआ है ये क्या है? तो ये है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो ये ऐसे ही नहीं चली जाती है। इसका क्या होता है? नियम होता है। ये नियम के अनुसार आएगी, मतलब आएगी लेकिन जाएगी नियम के अनुसार से। अब क्या नियम होता है समझिए। तो देखिए इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन के नियम। तो इसको समझने से पहले परावर्तन के नियम समझिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इसको तो हम समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए दूसरा नियम जो है कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को हम दिखाते हैं I से और परावर्तन कोण को R से। अब समझते हैं यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या बताया गया परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण को बोलते हैं I और परावर्तन कोण को बोलते हैं R। तो ये आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। चलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है इस साइड का, ये क्या है? आपतन कोण। समझ रहे हैं? ये कोण क्या है? आपतन कोण। और आपको दिखा देते हैं कि ये जो है इस, तो यहाँ पर कोण जो बन रहा है ये कोण हर हमेशा क्या होगा? ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा दूसरा वाला कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, समझ गए? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम, एक और नियम होता है इसका, वो क्या होता है? तो ये देखिए ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण समझिए, ये हो गया हमारा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों देखिए एक ही तल में है। ठीक है, यानी कि एक इधर तो नहीं जा रहा है, एक इधर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तीनों क्या है? एक ही तल में है, यानी कि ऊपर के ही तरफ है। या इस साइड यदि होगा, इस साइड यदि होगा तो तीनों क्या होगा? एक ही साइड में होगा, एक ही तल में होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका जो है प्रकाश का परावर्तन और इसका नियम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें I का मतलब क्या होता है? आपतन कोण, R का मतलब परावर्तन कोण, और OA जो है ये आने वाली किरण जो है ये क्या है? आपतित किरण, और OB जो है वो क्या है? परावर्तित किरण, और ON, ये ON होते हैं, वो भी हम क्लियर कर दिए हैं। अब देखिए अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और ये हो गया टॉपिक कि दर्पण और क्लास चलने दें, तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए, कि आगे और पढ़ा दें तो यस लिखिए कमेंट में जल्दी से। आगे और पढ़ाना है तो कमेंट में यस लिखिए कि हाँ पढ़ा दीजिए आगे, तो आगे और पढ़ा देंगे। यदि आप लोग यस नहीं लिखते हैं तो फिर आगे नहीं पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर देंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग तब कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कल बताएंगे। तो
दो दर्पण हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है, एक है अवतल और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। तो अभी अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वस्तु आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि वस्तु कहाँ पे रखना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और प्रतिबिंब कहाँ बनाना है उसको क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको चित्र बनाना है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो बताना है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को कि वस्तु कहाँ है। देखिए वस्तु है आपका ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, चलिए देखिए तो ध्रुव और फोकस के बीच क्या है, वस्तु है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आपसे पूछ रहा है, और कैसा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, किरण आरेख द्वारा समझाएं। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बना लेना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके क्या बना लेना है, अवतल दर्पण, और ऐसे मुख्य अक्ष खींच देंगे। और देखिए यहाँ बीच में क्या लेना है, P, ये क्या हो गया P। और उसके बाद क्या लेना है, ये जब भी आप चित्र बनाएंगे तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो है ये जब स्केल से बनाएंगे ना तो इसको क्या करेंगे, जैसे 4 सेंटीमीटर पे ले लिए या 6 सेंटीमीटर ले लिए। पहले आपको F नहीं लिखना है, पहले लिखना है आपको P और C। ये स्केल से मेजर करके आपको लिखना है, माप करके लिखना है ये। ठीक है, बिंदु ये जो लगाना है ये स्केल से माप करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे अभी हम क्या किए हैं, मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर ले लिए या 3 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना ले लिए 3, तो 6 सेंटीमीटर पे क्या किए, ले लिए। कहाँ रखना है, देखिए वस्तु रखना है ध्रुव और फोकस के बीच। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसी को याद रखना है, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच। तो ध्रुव को बोलते हैं हम P, ठीक है, और फोकस को बोलते हैं F। तो वस्तु रखना है P और F के बीच। ठीक है, तो देखिए P कहाँ है, यहाँ पर, और F कहाँ है, यहाँ पर। वस्तु इसके बीच क्या कर दिए हैं, हम रख दिए। वस्तु को इस तरीके से दिखाया जाता है फिजिक्स में, इसे आप बना सकते हैं। ये क्या हो गया, वस्तु। नाम इसका दे दिया हम A और B। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ से। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ से जो है वस्तु हम बना लिए, अब बनाना है आपको प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 प्रकाश किरणें आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण हर हमेशा आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, ये बात को। ठीक है, तो जो किरण हम सीधा खींचे वो फोकस कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ये वापस कहाँ, तो जो किरण हम सीधा खींचे वो फोकस कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ये वापस कहाँ से आएगी, फोकस से ही आएगी। देख रहे हैं ये फोकस से वापस आ रही है। ठीक है, और वापस आ रही है तो तीर किधर की तरफ लगाएंगे, इधर की तरफ। तो ये एक किरण जो रेड वाला लिए हैं हम, ठीक है, ये क्या हुआ है, तो दर्पण से टकरा करके वापस फोकस से आ गई है। क्यों वापस आ गई है फोकस से, ये नियम होता है। ठीक है, कि जब समांतर जाती है, सीधा जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ही आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, एक किरण आपको और खींचना है। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरा किरण खींचे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए एक किरण आप कहाँ से खींच सकते हैं, तो ध्रुव से खींच सकते हैं, या फोकस, एक तो आप फोकस यदि आगे में रहता तो फोकस से भी खींच लेते, लेकिन फोकस पीछे में है तभी खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ से यदि एक किरण ऐसे खींचेंगे तो दर्पण, देखिए सीधे खींचेंगे तो दर्पण उधर बना नहीं हुआ है, तो दूसरा किरण हम कहाँ से खींच लेंगे, केंद्र से खींच लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक किरण जो केंद्र से खींच रहे हैं हम, कहाँ से खींच रहे हैं, केंद्र से। वस्तु पे आई, वस्तु से टकराते हुए कहाँ चल गई, दर्पण पे, दर्पण पे चल गई। तो अब आपको ये दर्पण से टकरा गई, अब टकराने के बाद वापस कहाँ से आएगी, तो याद रखिए कि जो किरण हम कहाँ से खींचेंगे, केंद्र से। कहाँ से खींचेंगे, केंद्र से, तो ये वापस भी कहाँ से आएगी, केंद्र से ही, सी से, यानी कि केंद्र से ही। हर हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि जो किरण केंद्र से खींचेंगे यानी कि केंद्र से जाएगी, दर्पण पे टकराएगी, तो टकरा करके वापस भी उसी रास्ता पे लौट जाएगी।
तो ये देखिए यहाँ से तो जा रही है, ठीक है, और इसी रास्ता पर वापस आ गई। तो यहाँ से जाना शुरू हुआ था केंद्र से, लेकिन आ रही है इसके आगे तक। अब देखिए अब निष्कर्ष निकाल नहीं रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आगे तो कहीं भी नहीं बन रहा है, आगे प्रतिबिंब कहीं भी नहीं बन रहा है, और आगे चल करके भी ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना दूर जाएगा और दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आगे चल करके भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, यानी कि आगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? तो ध्यान दीजिए इधर, ये जो दो वापस आने वाली किरण है, इसी को हम क्या करेंगे, पीछे खींच देंगे। और जब भी पीछे खींचेंगे तो टूटी हुई रेखा से, यानी कि डॉटेड लाइन से खींचेंगे। इसी दो किरणों को जब हम पीछे क्या किए, खींच दिए, तो पता चला यहाँ पे आकर के दोनों किरण क्या हो गई, मिल गई। अब जहाँ पे आकर के मिल गई वहीं पर क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये था हमारा वस्तु और प्रतिबिंब इसका बन गया यहाँ पे। ध्यान रखिएगा कि जब पीछे खींच करके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा टूटी हुई रेखा से, तो प्रतिबिंब को भी क्या दिखाएंगे, टूटी हुई रेखा से। वस्तु को हम हर हमेशा लिखेंगे ए और बी से, ए बी से, और प्रतिबिंब को दिखाएंगे ए डैश बी डैश से, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। देखिए कहाँ बना, दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के आगे तो ये हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे कोई पॉइंट पी एफ सी ये सब तो है नहीं जो बताएंगे पी पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो बस इतना ही लिख देंगे कि दर्पण के पीछे बना। अब प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना, ये तो पता चल गया, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब बना कैसे, ठीक है, उसको समझते हैं। तो बना कैसे, मतलब कैसा प्रतिबिंब बना? तो देखिए वस्तु इतना छोटा है, ठीक है, और प्रतिबिंब आपको क्या दिख रहा है, प्रतिबिंब सेम है या उससे बड़ा है? तो प्रतिबिंब क्या है, उससे बड़ा है। वस्तु देखिए इतना ही है, और प्रतिबिंब एक लाइन में ही वस्तु है, जबकि 2 लाइन से अधिक क्या है, 3 लाइन में लगभग क्या है, प्रतिबिंब है। तो पहले प्रतिबिंब जो याद रखिएगा, प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना। अब आपको बताना है सीधा या क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया ना यहाँ पे आंसर, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, आंसर निकल गया। उसके बाद कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा समझाए, मतलब चित्र बनाए तो चित्र भी बना लिए। कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। बोलिए सब लोगों को समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट में यस लिखें, ठीक है। चलिए अब जो काम किए हैं उसी को यहाँ पर लिख देंगे हम, कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है सबको? चलिए तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अब कहाँ पे रखना है, तो फोकस पर रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। तो चलिए फोकस पर रखते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या ले लिए, P, और यहाँ पर क्या ले लिए, C, और बीच में इसके ठीक बीच में क्या होगा, F, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा वस्तु ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। अब चलिए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो 2 किरण खींचना है आप लोग को, ठीक है, 2 किरण खींचना है। तो पहला किरण याद रखना हर हमेशा क्या खींचेंगे, सीधा खींचेंगे। तो देखिए पहला किरण खींच दिए सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा खींच दिए। अब आपको याद रखना है कि जो किरण बिल्कुल सीधा खींचेंगे दर्पण से बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है। अब आप लोग को एक नोट्स याद रखना है यहाँ पर कि जब भी क्या हो, दूरी हो जाए बराबर, दूरी क्या हो जाए बराबर, 2 आने वाली किरण के बीच की दूरी क्या हो जाए बराबर। देखिए यहाँ भी उतना ही दूरी, ठीक है, यहाँ भी उतना ही दूरी। तो जब दूरी क्या हो जाए बराबर
तो जैसे ही दूरी हो जाता है बराबर, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा दूरी पे जा करके, कितना दूरी पे जा करके, कितना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर। इसका मतलब है कि अनंत दूरी पर जा करके ये दोनों किरण एक जगह क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और जहाँ पर मिल जाएगी वहीं पर बन जाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। अब कहाँ पर जो है मिलेगी, तो ये तो बता दिए, कहाँ पर, अनंत दूरी पर। तो हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब निष्कर्ष पे आते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, 2 3 और 4। इस क्वेश्चन में 4 चीजों का पता लगाना है। सबसे पहले कहाँ बना, सीधा या उल्टा, वास्तविक या आभासी, छोटा या बड़ा या बराबर, क्या ये चीज आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये चीज, चारों चीज का हम लोग पता कर लिए, यही ना पूछ रहा था। अब इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है। जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक। कैसा बनता है, उल्टा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा। चलिए स्टूडेंट, हो गया ये चीज, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी वस्तु को क्या करते हैं। अब देखिए पहले हम लोग कहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु रखे, यहाँ पर, फिर कहाँ पर आ गए, देखिए पहले रखे इसके और इसके बीच, पी और एफ के बीच, फिर कहाँ आ गए, एफ पर, अभी एफ पर बनाए हैं। अब कहाँ आ गए, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। तो एफ और सी के बीच अब वस्तु को हम लोग रखेंगे और देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो चलिए इस कीजिए आप लोग। देखिए ये हो गया वस्तु हमारा ए बी। ठीक है, अवतल दर्पण बना हुआ है, वस्तु हो गया ए बी। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। एक किरण खींचेंगे बिल्कुल सीधा, खींच लिए, और जो किरण बिल्कुल सीधा खींचेंगे वो वापसी कहाँ से, फोकस से। तो ये देखिए ये किरण कहाँ से आ रही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे हम ठीक कर देते हैं इसको। अब दूसरा किरण खींचना है आपको। ठीक है, एक और किरण खींचना है। देखिए तो एक किरण अब देखेंगे हम कि आगे में क्या है, फोकस। तो एक किरण कहाँ से खींच देंगे, फोकस से ही। पहले तो फोकस आगे में नहीं था, क्योंकि फोकस पर ही वस्तु था, फोकस से आगे ही था। जब फोकस आगे में आए ना, तो एक किरण सीधा, एक किरण कहाँ से, फोकस से। तो ये ग्रीन लाइन जो है ये हम कहाँ से खींच देते हैं, फोकस से। जा रही है, फोकस से गई और दर्पण से टकरा गई किरण। ठीक है, अब वापस कहाँ से आएगी, तो याद रखिएगा, नोट लिख देते हैं हम सही से। ठीक है, कि जो किरण खींचेंगे सीधा, क्या खींचेंगे, सीधा, वो फोकस से आएगी। और जो किरण खींचेंगे हम फोकस से, वो क्या आ जाएगी, सीधा। क्या आ जाएगी, सीधा। और जो किरण खींचेंगे हम केंद्र से, तो वो केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी, यानी कि सी यानी कि केंद्र, केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं, यदि ज्यादा आ रही है, सीधा वापस आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आते हैं फाइनल डिसीजन पे कि आखिर प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गई एक किरण और ये हो गई दूसरी किरण। क्या ये एक दूसरे को कहीं पे एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है, बताइए। कहाँ पे काट रही है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। तो जहां पर काट दी ना दोनों आने वाली किरण एक, वहीं पे बन गया इस वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वहीं पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो चलिए वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब इसको क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखा दिया गया है। ठीक है, देखिए साथ ही एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आगे बने ना प्रतिबिंब, तो सीधी रेखा से बन रही है, मतलब सॉलिड लाइन से बन रही है। ठीक है, टूटी हुई रेखा नहीं है। अब पीछे बनेगा तो टूटी हुई रेखा से। तो आगे बनेगा, कहीं भी बनेगा ना प्रतिबिंब, तो क्या बनेगा, वास्तविक। याद रखिएगा, आगे यदि कहीं भी बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक, अब पीछे बनेगा तो आभासी। तो आगे बन रहा है तो वास्तविक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पर। देखिए प्रतिबिंब उल्टा है, तो वस्तु ए इधर ऊपर में था ना, अब देखिए एक इधर आ गया, इधर आ गया, और ये बी, तो ए डैश बी डैश लिख दिए। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पता करते हैं कि आखिर प्रतिबिंब बना कहाँ पे और कैसा बना। तो इसी चित्र को देख करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ बना, तो देखिए ये हो गया सी पॉइंट है ना, और इधर क्या है, बहुत दूरी, तो अनंत, क्या है, अनंत। ठीक है,
कहाँ बन गया, सी और अनंत के बीच। देखिए सी यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या इसको वक्रता केंद्र के बाद है ना, तो बाद को हम क्या बोलते हैं, परे। तो हम बोल देंगे वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र के परे। वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है तो वक्रता केंद्र के परे। तो हम बोल देंगे वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र के परे या वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, उसके बाद कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक या आभासी। तो देखिए उल्टा बना ना, पहले लिख लीजिए उल्टा ही। उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और सीधा होगा तो आभासी होगा। अब बताइए वस्तु से छोटा बना या बड़ा बना, तो एक लाइन में वस्तु है, एक से ज्यादा लाइन में क्या है, प्रतिबिंब है। तो अब ये सी बात है, प्रतिबिंब क्या बना, बड़ा बना। देखिए 1 2 3 और 4, 4 चीज पता करना है, कहाँ बना, सीधा या उल्टा, वास्तविक या आभासी, छोटा या बड़ा। चारों चीजों का पता हम लोग कर लिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज वहां पे लिखे हैं पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट्स आप लोगों के पास है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिसके पास नोट्स नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का नोट्स का लिंक डाल देंगे। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लगभग एक टॉपिक है और उसके बाद ये अवतल दर्पण आज खत्म हो जाएगा। फिर डे 2 में, ठीक है, दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तल दर्पण को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अवतल दर्पण में इस बार प्रतिबिंब हम लोग को रखना है वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। यही क्वेश्चन है कि वस्तु आखिर जो है वो रखना कहाँ पर है। चलिए तो सबसे पहले काम शुरू करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे दर्पण, इधर से पॉलिश कर देंगे और ये लाइन खींच लेंगे, माप करके यहाँ पर सी लेंगे, यहाँ पर पी लेंगे, उसके जस्ट बीच में क्या लेंगे, एफ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या ले लिए, पी, और यहाँ पर क्या ले लिए, सी। कि एक लाइन क्या लेंगे, सीधे लेंगे। कितने क्वेश्चन में बता रहे हैं तभी से, एक लाइन क्या लेना है, बिल्कुल सीधा ले लेना है। ठीक है, और याद रखना है कि वो लाइन, वो किरण यदि दर्पण से टकराएगी तो वापस कहाँ से आएगी, फोकस से। वापस कहाँ से आएगी, फोकस से। तो ये फोकस से वापस आ रही है, देखिए आ गई। ठीक है, ये वापस कहाँ से आ गई, फोकस से। नियम होता है, ठीक है, कि जो किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इनकी सीधी जाती है, वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ही वापस आती है। ठीक है, दूसरी किरण हम लेते हैं। ठीक है, दूसरी किरण देखिए, दूसरी किरण आगे में फोकस है तो कहाँ से ले लेंगे, फोकस से। तो जैसे ही हम दूसरी किरण कहाँ से लेंगे, फोकस से। खींच लेते हैं इसको पहले, देखिए ये ले लिए फोकस से, और दर्पण पे जाकर के ये किरण क्या हो गई, टकरा गई। ठीक है, तो जब ये दर्पण से टकराई तो याद रखना है कि जब सीधे जाएगी तो वापस आएगी फोकस से, और जब फोकस से जाएगी तो वापस कहाँ आएगी, सीधे। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए सीधे वापस आ गई। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, चलिए ये एक किरण रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। ठीक है, दूसरी किरण, क्या ये एक दूसरे को कहीं पे काट रही है, बताइए, काट रही है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर काट दी, यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब को अब हम बना लिए यहाँ पर। ठीक है, नाम क्या दे दिए, ए डैश और बी डैश। वस्तु को ए बी और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बन गया। निष्कर्ष पे आते हैं, आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं, कि प्रतिबिंब कहाँ बना। तो देखिए कहाँ बना, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र बना या बराबर बना, क्या बना या बराबर बना, क्या बना, कमेंट करके बताइए, छोटा बड़ा या बराबर। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, छोटा, बड़ा या बराबर। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, कैसा बना प्रतिबिंब, छोटा, बड़ा या बराबर। जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार है। कैसा बना प्रतिबिंब, छोटा, बड़ा या बराबर।
प्रतिबिंब कैसा बना बताइए, छोटा, बड़ा या बराबर? देख लीजिए प्रतिबिंब को, देखिए ये क्या है, यह है प्रतिबिंब और ये क्या है, वस्तु। बताइए कैसा बना, वक्रता केंद्र पर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। 3 चीज लिख लिए ना, एगो चीज और लिखना है, वो लिखना है छोटा या बड़ा। छोटा बना, कोई लिख रहा है छोटा बना, ठीक है। और लोग बताओ जी कैसा बना, छोटा बना, बड़ा बना या बराबर बना, कैसा बना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा, बड़ा या बराबर? आप लोग बताइए जल्दी, छोटा बना, बड़ा बना या बराबर बना? आरती कुमारी भी जुड़ी हुई है, बताओ जल्दी से, क्या बना, छोटा बना या बड़ा बना? हाँ जी, छोटा, बड़ा, बराबर, वेरी गुड। क्या बना, बराबर बना। प्रतिबिंब कैसा बना, बराबर बना। देख लो, थोड़ा ध्यान से देखो भी, ठीक है। इतने सुंदर सुंदर आंखें मिला हुआ है भगवान के द्वारा। देखो क्या बना, बराबर बना। 2 लाइन में क्या है, वस्तु है, और 2 लाइन में ही क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो क्या बना, बराबर बना। चलो बच्चों लिखते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब क्या बना, बराबर बना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बराबर, वस्तु के बराबर आकार का बना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। बराबर आकार, इसके जस्ट बीच में क्या लिखिएगा, इसके जस्ट बीच में लिखिएगा एफ, ठीक है। और चलिए वस्तु कहाँ रखना है इस बार, सी, और इधर क्या हो गया, अनंत। इधर क्या हो गया, अनंत, और यहाँ पर हो गया सी। तो सी और अनंत के बीच में कहीं भी, इसी को हम वक्रता केंद्र के परे भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र के परे बोलेंगे इसी को, ठीक है। चलिए तो वक्रता केंद्र के परे, ठीक है। तो देखिए सी और अनंत के बीच हम क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, वस्तु ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए अब बनाते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आप लोगों को पता है 2 किरण खींचना होता है। एक हम लोग सीधे खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण। चलिए एक किरण खींच लिए हम सीधे, ठीक है। वैसे टेढ़ा हो गया, आप लोग याद रखिएगा, ये सीधे खींचना है, स्केल से खींचना है, ठीक है। हम यहाँ पे पेन टैप पे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ऐसे हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो किरण सीधे खींचते हैं वो वापस कहाँ से आती है, आप लोग कमेंट, खींच लेते हैं सी से खींच लेते हैं। दूसरी किरण कहाँ से खींच लेते हैं, सी से। आप फ्री हैं, आप ऐप से भी चाहे तो खींच सकते हैं, आगे में सी है तो सी से भी खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं, कहाँ से, सी से खींच लेते हैं, ठीक है। तो सी से खींच लिए, ये किरण देखिए जा रही है इससे, और जिस रास्ता पे जा रही है जब सी से खींचते हैं तो उसी रास्ता पर वापस भी लौट जाती है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष पे आते हैं। देखिए तो एक किरण ये और दूसरी किरण ये, बताइए क्या ये दोनों किरण एक दूसरे को कहीं पर काट रही है, ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ बना और कैसा बना। नेट स्लो होने के कारण कभी कभी यदि लाइव रुक जाए तो आप लोग जो है कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर से वो चालू हो जाएगा। ये सब नेटवर्क कनेक्शन की वजह से होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्या करना है, यहाँ से देखिए तो ये हो गया। अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहले बताइए प्रतिबिंब बना कहाँ, तो प्रतिबिंब देखिए, ये देखिए एफ और ये देखिए सी, इसके बीच में बना है। तो प्रतिबिंब बना एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच, ठीक है। उसके बाद कैसा बना, उल्टा या सीधा, तो साफ दिख रहा है, नीचे यदि बना है तो उल्टा बनेगा। उसके बाद क्या बना, उल्टा बनेगा, तो वास्तव
जब वीडियो ज़्यादा आप लोग को रुकने लगे ना तो उसका क्वालिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है। 360 पे दे दीजिएगा तो 360 पे काफ़ी अच्छा आप लोग को दिखेगा। 360 पिक्सल पे आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर अगला एक नोट लिखा हुआ है, नोट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक और टॉपिक बच गया जिसमें हम क्या करते, दर्पण में वस्तु कहाँ रखते, अनंत पे रखते। कहाँ रखते, अनंत पर, ठीक है। तो अनंत पर जब रखेंगे तो कहाँ बनेगा, नोट में लिख दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर, ठीक है, कहाँ पर, अनंत दूरी पर। जब अनंत दूरी पर रखेंगे कोई वस्तु तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, फोकस पर। कहाँ पर, फोकस पर। तो फोकस पर बनता है, याद रखिएगा। जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, यानी कि एफ पर। याद रखना है ये बात, ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। कहाँ बनेगा ये बन जाएगा फोकस पर। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पहली बात नीचे ही बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पे भी बनेगा तो, ठीक है। फोकस पर बनेगा तो नीचे ही बनेगा, तो वास्तविक ये होगा, क्या होगा, वास्तविक। उल्टा तो होगा ही, साथ ही ये बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा बनेगा। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जब वस्तु को हम रखते हैं एफ पर, कहाँ पर रखते हैं, एफ पर, तब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर और बहुत बड़ा होता है। और जब वस्तु को रखेंगे अनंत पर तब प्रतिबिंब बनेगा एफ पर और ये बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आज हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम लोगों ने क्या कर लिया है, आज खत्म कर लिया, जिसमें अवतल दर्पण में कहाँ पर भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में जो उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ये हम लोग देखेंगे। और साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग भी देखेंगे। आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें हम अवतल दर्पण के क्या करेंगे,